जन समस्याएं हैं उनको उजागर करें, उनको पब्लिक के बीच में लाएं। सबसे पहले तो रोडें हैं। अब महिला की अगर बात करें तो हमारे पूरी धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में आज तक कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई फार्मासिस्ट नहीं है। आप पूरी धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में देख लो, कहीं भी ऐसा अगर बाई चांस किसी रात को 12 बजे 1 बजे किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ पे कोई फार्मासिस्ट तैनात हो, एजुकेटेड फार्मासिस्ट हो और कोई फीवर की भी दवाई दे दे वो। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए, समाज के सरोकारों के लिए और आप तक लेकर आते हैं जनता की सटीक राय। वहीं मेरे साथ आज मौजूद है उत्तराखंड क्रांति दल से उषा पवार जी, जो कि धनोल्टी विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। बहुत स्वागत है मैम आपका आईपा में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जैसे कि उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान कहीं ना कहीं महिलाओं ने दिया है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को क्या रिज़ल्ट में या वापस उतना ज़्यादा मिल भी पाया है सरकार से या उत्तराखंड से? अगर हम बात करें, क्या महिलाओं के लिए जो प्लानिंग थी या जो चीज़ें थी वो महिलाओं को वापस मिल पाई है? महिलाओं के जो कहीं ना कहीं मैं बात करूँ, महिलाओं को अगर उनके जो भी चीज़ें हैं उनको मिल पाई हैं? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में देखा जाए, इन्होंने घोषणाएं करी हर क्षेत्र में, चाहे वो महिलाओं के हक की बात हो या उनके अधिकार की लड़ाई हो। अगर जहां आंदोलन की बात, उत्तराखंड बनने की बात आती है, तो सबसे पहले उस लड़ाई में भी महिलाओं ने सबसे पहला अपनी भागीदारी निभाई है, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, फिर आती है इस लड़ाई लड़ने के बाद जब उत्तराखंड बन गया तो आती है फिर जिन महिलाओं ने इतना आंदोलन करने के बावजूद इस उत्तराखंड को पाया। अगर देखा जाए फिर आती है उनके अधिकार और उनके हक की बात। तो आज देखो, मतलब ये लगा लो पूरे उत्तराखंड में आज, क्योंकि मेरी एज इतनी तो नहीं है कि मेरे पास इतना तजुर्बा है या इतना नॉलेज, इतना ज्ञान है, लेकिन जो चीज़ हम झेल रहे हैं वहाँ सबसे पीछे देखा जाए तो महिलाएँ हैं। अगर नेशनल पार्टियों की बात की जाए तो आप देखो ना कितना % पे महिलाएं सिमट के रह गई है। आप चाहे ग्राम पंचायत के इलेक्शन लगा लो, चाहे आप लोकसभा के लगा लो, चाहे विधानसभा लगा लो, आप अगर ग्राम पंचायत के लगा लो तो कोई भी सामान्य सीट पे महिला को दावेदारी जताने की भी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि नहीं चाहते हैं ये लोग। अगर महिला, क्योंकि महिला एक अपनी भावुकता के साथ और अपने सच्चाई के साथ आगे लड़ाई लड़ती है और ये कभी नहीं चाहते। अगर सच्चाई के साथ कोई लड़ना चाहता है तो उसको हमेशा पीछे घसीटा जाता है, इसलिए महिलाओं को कभी जगह नहीं दी जाती है। हाँ, अगर जैसे ग्राम पंचायत वाले इलेक्शन आते हैं तभी कोई प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, महिला की भागीदारी तभी होती है जब वो रिजर्व होती है, महिला सीट होती है। अदरवाइज सामान्य में कभी महिला नहीं आती है, क्योंकि उसको फाइट करने के लिए इतनी अनुमति नहीं मिलती है कि महिलाएँ कोई आगे आए। फिर आती है यहाँ, अगर मैं विधानसभा की बात करती हूँ तो विधानसभा में ये लगा लो, अगर मुझे उत्तराखंड क्रांति दल ने इस समय नॉमिनेट किया है धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में, तो सौभाग्य समझती हूँ अपना भी और अपने धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी, कि पहली बार आपके बीच में कोई महिला आ रही है, और वो भी ऐसी महिला कि जो अपने बलबूते पे आई है। ना तो मैं किसी ठेकेदार की बीवी हूँ, ना मैं किसी ठेकेदार की बेटी हूँ। मैं अगर आई हूँ अपने बलबूते पे आई हूँ, और हाँ, इस हिसाब से आई हूँ कि जो हम लोगों ने झेला, मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी वो ना झेले, उस चीज़ को ना झेले। और जो अगर धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे अभी तो 21 साल हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते, अभी तक कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। इन राष्ट्रीय पार्टियों की सत्ता में रहे ये लोग 10 साल, एक तो 10 साल, एक तो बारी बारी से इन लोगों ने निपटाया है इस हिसाब किताब को। तो आज तक कोई ऐसी उपलब्धि नहीं रही कि इन्होंने जिस चीज़ को हम गिनाएं कि इन्होंने कुछ करा है, कुछ भी नहीं। इसी लड़ाई के लिए मैं आगे आई हूँ और उत्तराखंड क्रांति दल ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद कहती हूँ कि किसी महिला को उन्होंने आगे किया है। यूकेडी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें और चाहे बीजेपी की बात करें, बात की जाती है महिलाओं के विकास की या महिलाओं के हक की।
लेकिन महिलाओं के लिए कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन क्या आप मानती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही है? महिलाओं को के लिए जो कानून बने हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है? अगर कांग्रेस सत्ता में आती है या बीजेपी सत्ता में आती है, जैसे कि बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी ही चल रही है, लेकिन अगर इस बार यूकेडी आती है तो आपको क्या लगता है, कोई नई आस है कि हाँ महिलाओं के लिए ये नई चीज़ हो सकती है या नया विकास ये हो सकता है? देखो, अगर जो भी पार्टी सत्ता में आती है, रही बात यूकेडी की, अगर मैं तो यूकेडी की बात करूँगी ऑब्वियसली कि अगर यूकेडी आती है तो मुझे पूरा विश्वास है और इतनी ताकत रखते हैं हम महिला होने के नाते कि पूरा विश्वास रखती हूँ, विश्वास भी है कि पूरा परिवर्तन होगा। और जो सिर्फ कागजों में कानून बनाए गए हैं ना महिला के लिए कि सिर्फ हाँ ठीक है इनके लिए ये चीज़ है, तो उस चीज़ को धरातल पे उतारने की कोशिश करें। आपके क्षेत्र धनौल्टी की मैं बात कर लेती हूँ, तो आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में अभी तक कितना विकास हुआ है? क्योंकि मैं प्रॉपर गांव में ही रहने वाली महिला, गांव की मैं बात पूछ रही हूँ, क्योंकि जो विकास है पहाड़ों का विकास वो ज़्यादा ज़रूरी है कि गांव का विकास हो, क्योंकि जब उत्तराखंड बना था तो इसी उस पे बना था कि कहीं ना कहीं पहाड़ का विकास ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है पहाड़ का विकास हुआ है या सिर्फ जुमलेबाजी है? अगर मैं धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो बोलने के लिए तो इतना है कि शायद टाइम भी कम पड़ जाए, क्योंकि 21 साल हो गए और मैं एक पर्टिकुलर गांव में रहने वाली महिला हूं, और जिस जगह पे मैं रहती हूं वहां जब मेरी स्कूलिंग हुई थी तो मैंने डेली अप डाउन 12.5 किलोमीटर पैदल जा कर के मैंने अपनी स्कूलिंग करी है पूरी 12th। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने यहीं देहरादून से किया। दूसरी बात, जब जहाँ पे अभी मैं निवास करती हूँ, मेरा घर है, मेरा बगीचा है, मैं बगीचे वाली हूँ, और वहाँ अभी तक भी रोड नहीं है। जिस पट्टी से मैं आती हूँ वो फल पट्टी के नाम से फेमस है। वहाँ का जो लैंड एरिया है, जो भूमि की काबिलियत है वहाँ पे, वो इतनी बढ़िया है। वहाँ पे नकदी फसल के लिए फेमस है, फल पट्टी के नाम से फेमस है, लेकिन वहाँ पे रोड है अभी तक भी नहीं है। मैं खुद ही पैदल जाती हूँ। मेरे जहाँ पे रोड है वहाँ से लेकर के जहाँ मेरा घर है वहाँ 4.5 किलोमीटर की रेंज है, वो पैदल जाती हूँ। चाहे मुझे अगर मैं यहाँ से जैसे कभी जाती हूँ तो 10:30 बज जाते हैं मेरे को रात के, तब भी मुझे वहाँ पूरा फॉरेस्ट लैंड आता है, फॉरेस्ट के बीच से रास्ता है। रास्ता भी इतना कच्चा है ना कि मैंने अभी भी आप ही लोगों के माध्यम से बताया था कि देखो कपड़े भी बचा के जाना पड़ता है उस रास्ते के लिए, और 21 साल हो गए। बताओ, हमारे दावे तो इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कि पहाड़ का विकास होगा, कहीं ना कहीं उत्तराखंड बना ही इसलिए कि पहाड़ का विकास हो। विधायक तरह तरह के जुमलेबाजियां करते हैं कि हाँ विकास हुआ है और इतना विकास हुआ है। तो क्या आप वहीं रहती हैं और उसी क्षेत्र को जो मैम है आप रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या एक्चुअल में विकास हुआ है? अगर आप सत्ता में आती हैं तो किन मुद्दों पर आप काम करेंगी और कितना विकास अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए भी करेंगी, और क्षेत्र में जो विकास ज़रूरी है, सड़कें हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सभी किस तरीके से आप काम करेंगी? योजनाएँ क्या होंगी आपकी? सबसे पहले तो रोडें हैं। अब महिला की अगर बात करें तो हमारे पूरी धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में आज तक कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई फार्मासिस्ट नहीं है। आप पूरी धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में देख लो, कहीं भी ऐसा अगर बाई चांस किसी रात को 12 बजे 1 बजे किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ पे कोई फार्मासिस्ट तैनात हो, एजुकेटेड फार्मासिस्ट हो, और कोई फीवर की भी दवाई दे दे, वो टैबलेट दे दे कि चलो ठीक है। कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई 2 बेड या 4 बेड की कोई व्यवस्था नहीं है, बंजर पड़े हुए हैं जहाँ पे दिन में अगर हालत देखी जाए, मैंने खुद चेक किया है, मैंने खुद गई हूँ, कुत्ते सोए हुए रहते हैं, जंगली जानवर मतलब ऐसे पालतू जानवर सोए हुए रहते हैं। कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। रोडों की हालत, अभी इन्होंने घोषणाएं करी थी कि हमारा दूधली मोटर मार्ग है, उसमें भी कुछ नहीं। इन्होंने 30-30, 40-40 पेजों के प्रस्ताव डाले हैं कि हो गया, क्योंकि गुमराह किया इन्होंने पब्लिक को। अभी भी वही कर जो 21 सालों से करा ना, वो अभी रिपीट वही कर रहे हैं, कुछ नहीं करा इन्होंने। स्कूलों की व्यवस्थाएं देखो, सब ख़त्म है, हॉस्पिटल नहीं है। आजकल की जैसे हमारे जौनपुर थोड़ा अलग, हमारा जो समाज है वो पूरा अलग है। जब 3 महीने जो आते हैं, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने का, क्योंकि उस समय वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो खाली रहते हैं सब लोग। वहाँ पे मैच वैच वगैरह होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, क्योंकि उस समय कोई फसल नहीं होती है।
तो जब मैच होता है तो वो खेतों और खलिहानों में और स्कूलों के प्रांगण में हो रहे हैं, फील्ड में हो रहे हैं, एक स्टेडियम तक नहीं है। सबसे ज़्यादा मांग है। क्या 21 सालों तक इनके पास इतना बजट नहीं आया कि पूरे धनोल्टी में एक मिनी स्टेडियम की वो डेवलपमेंट किया जाए? कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं। एक भी उपलब्धि ये गिना दें कि हमने ये चीज़ करी है, उस बेस पे ये अपना वोट बैंक कलेक्शन करें। और रही महिला की बात, महिलाओं के लिए तो आप ये लगा लो कि हमारा जौनपुर जो है पूरे उत्तराखंड में ऐसा पहला क्षेत्र है जहाँ पे पलायन सबसे कम हुआ है, सबसे कम। और तब भी ये हालत है कि कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई बीएड कॉलेज नहीं है। अभी बीच में भी इन्होंने घोषणा करी थी कि केवीएस ब्रांच खोलेंगे, कोई केवीएस का कोई ब्रांच नहीं है वहाँ पे, कोई बीएड कॉलेज नहीं, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है क्या? करा क्या इन्होंने? ये बताएं तो सही कि आपने करा। एक उपलब्धि तो गिनाए इन्होंने, करा क्या? महिलाएं बेचारी अभी यमुना घाटी वाली बात लगाएं तो अभी बीच में अभी केस हुआ था, महिला प्रेग्नेंट थी, आई रास्ते में ही डिलीवरी हो गई, एक की तो डेथ ही हो गई थी बेचारे की। आप बताओ ये कर क्या रहे हैं? ढकोसलेबाजी, कोरी घोषणाएं, कागज़ तक जो सीमित है, सिर्फ प्रस्ताव, वोट बैंक के चक्कर में। अरे कुछ तो शर्म करो। इन्होंने तो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ अपने एक ऐसा बना दिया कि नियम बना दिए, कानून बना दिए, ये करना वो करना। करा क्या इन्होंने? महिलाएं तो जस के तस वहीं है, झाड़ू पोछा तक सीमित है। कोई रोज़गार, सबसे पहली मांग जो है हमारे यहाँ की, सबसे पहला है रोज़गार। सब नशे के आदी हो रहे हैं। मैं हर गांव जा रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ, हर बच्चा नशे के आदी हो चुका है। नशा ऐसा बिक रहा है जैसे कि हमारे यहाँ धाराएं पानी की बह रही है ना, वैसा। और ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर में उनको बर्बाद कर रहे हैं। कहीं रोज़गार नहीं है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है। हमारी इतनी भूमि पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, उनको डेवलप करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रोड ही नहीं है। कैसे करोगे? आप ये लगा लो, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ पे इतना, मैं खुद ही मतलब मेरे पिताजी की जो ज़मीन है, कम से कम 200-250 बीघा ज़मीन के मालिक हैं वो, लेकिन वहाँ रोड नहीं है। बगीचे हैं उनके, वहाँ से नीचे रोड तक ढुलान करने के लिए एक जो घोड़े का एक मामूली सा जो ढुलान चार्ज है वो 250-300 रुपये। आप बताओ क्या दोगे? मार्केट आते आते उसकी वैल्यू वैसे ही ख़त्म हो जाती है। काश्तकार जो है वो पहुँच ही नहीं पाता। आपको क्या लगता है कि क्या उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कोई कमी है? उत्तराखंड में कोई कमी नहीं है, किसी भी जगह किसी भी इंसान में कोई कमी नहीं है। कमी है उसको बदलाव लाने की और उसको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत के हिसाब से। अगर हमारे धनोल्टी की अगर बात की जाए तो वहाँ 21 साल हो गए। आप ये लगा लो 2002 में जब ये बीजेपी आई तो हमें बन बनाया मंत्री मिला, खेल मंत्री बने, ठीक है। वो अपनी उपलब्धि गिना दे कि क्या करा उन्होंने। मैं तो साफ बोलती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा मीडिया से ना थोड़ा हटके भी रहती हूँ। ये ज़रूरी है कहीं ना कहीं, जब तक लोगों की जन समस्याएं लोगों तक ही नहीं पहुंचेगी और जो योजनाएं या घोषणाएं जो है सरकार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास जो है धरातल पर वो नहीं किया गया है और वो भी लोगों के सामने आना ज़रूरी है। वो आपके माध्यम से ही, जैसे कि हम बातचीत करके या कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से हम ये बातें लोगों तक पहुँचाते हैं और ये बेहद ज़रूरी है। तो आज आपको हमसे बातचीत करके या आइपा का जो ये मुहिम है ये कैसे लगी और आप हमारे बारे में क्या राय मैम जो है देना चाहेंगे? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ एक महिला होने के नाते कि जो जन समस्याएं हैं उनको उजागर करें, उनको पब्लिक के बीच में लाएं और उस समस्याएं से, जो समस्याएं हैं जनहित की, सामूहिक जो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, सामूहिक होनी चाहिए। आप जब एक परिवार जो होता है, परिवार का एक मुखिया होता है, वो पूरे परिवार को कैप्चर करता है। इसी प्रकार से हम क्षेत्र को अगर कैप्चर करते हैं, सबको ले करके चलते हैं, तभी अपना डेवलपमेंट होगा। अब ये लगा लो उत्तराखंड में वही बात बोल रही थी कि उत्तराखंड बनने के बाद हम मेरे धनोल्टी विधानसभा की जनता को एक मंत्री मिले और आज तक एक मिनी स्टेडियम नहीं है। फिर दूसरी बार हमारे बीजेपी के ही रहे, फिर भी 2012 में लगा लो आप, 17 तक लगा लो आप, शहरी विकास वहाँ के रहे, उद्यान उद्योग रहा उनके पास, कुछ नहीं करा। क्या करा? मेरी खुद नर्सरी है, आप बताओ, उसका जो सत्यापन करने के लिए टीम आती है
उसकी जो लिस्ट जाती है 8-8 10-10 हज़ार जाती है, जब उसका ऑर्डर आता है लास्ट मोमेंट में तो 1000-1500 का। तो कहाँ किसान, कहाँ क्या हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो सब पेपर पे, कमीशन पे सब लिप्त है, भ्रष्ट है। और जैसे ही इलेक्शन आते हैं, आपको पता ही है, नशे के पीछे नई युवा पीढ़ी को धकेला जा रहा है और अपना वोट बैंक कलेक्शन बढ़ाया जा रहा है। और बाकी जो हकीकत में जो जन समस्या है वो जस के तस है, कुछ भी नहीं करा। ये मैं तो इनको चैलेंज के साथ आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप आओ तो सही, ओपन डिबेट करो, पब्लिक के बीच में करो, बंद कमरे में नहीं। मैं चैलेंज करती हूँ कि आप धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में एक काम गिनवा दे भाजपा या कांग्रेस कि एक काम ये करा, इस बेस पे आप वोट बैंक मांगो। आप बताओ तो सही, एक रोड बता दो 21 साल से जो आपने करवाई हो, रोजगार के कोई संसाधन माध्यम खड़े करें हो तो वो बता दो, कोई हॉस्पिटल खोला है तो बता दो। ये मसूरी लगा लो या लगा लो पर डे की, जो वहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, इतना बड़ा वो है हमारा मार्केट है, एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं, जो है वो भी वैसे बंद पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैम साफ कहती हैं कि पहाड़ की जो समस्याएं हैं वो जौ की त्यों बनी हुई है, विकास जो है सिर्फ कागज़ों में बंद कर रह गया है। जो विकास है धरातल पर वो नहीं हुआ है। पानी, बिजली, सड़कें, एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो ना के बराबर है। हॉस्पिटल्स नहीं है, ना कोई कॉलेजेस हैं, ना स्कूल्स हैं। तो मैम साफ साफ चैलेंज करती है यहाँ पर कि मुझे जो है विकास वो गिनवा दीजिए। और मैम ये भी खुला चैलेंज करती हैं कि आइए और डिबेट कीजिए और मुझे जो है विकास गिनवाइए। अगर आपको ये आइपा की मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।